सृजन में आज आपके साथ है माधुरी मिश्रा अदिति। और आज आपने अभी जिसकी आवाज सुनी वो मलिके तरन्नुम भी कहलाती हैं और फरीदाबाद की स्वर कोकिला भी हैं और अब वो पूरे दुनिया में छाने जा रही हैं थोड़े दिनों में। और आज हमने इसीलिए गुजारिश करके आपको यहाँ बुलाया है सुश्री रश्मि सानन जी। रश्मि जी स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत दोस्तों माधुरी, आज हम उनके बारे में बात करेंगे सृजन के प्रोग्राम के अंतर्गत। दोस्तों आप जानते हैं कि जिस सेलिब्रिटी को हम मिलाने के लिए आपको बुलाते हैं उनकी भी हम बातें करते हैं और जो बीच में गाने सुनते हैं वो भी उनकी पसंद के सुनते हैं। रश्मि जी स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया माधुरी। रश्मि जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इतनी बिजी होते हुए प्रोफेशनल लाइफ भी है आपकी अपनी, आप काम भी करती हैं, बच्चा भी, घर भी सब संभालती हैं, साथ में आपने लिखना कब क्यों और कैसे शुरू किया? लिखना मुझे लगता है शुरू नहीं किया जाता, ये तो दिल की आवाज़ होती है जो खुद ब खुद शब्दों में निकलकर कागज़ के पन्नों पर उतर जाती है। फिर भी कुछ फॉर्मल तो याद होगा आपको कि हाँ, फॉर्मल मुझे याद है कि जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि दिल की आवाज़ है, तो ये दिल की आवाज़ मुझे पहली बार तब सुनाई दी जब, थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए आपको बता दूं कि मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं लेकिन मेरे अपने 2 बेटे हैं। तो पहली बार शायद जिस लड़की को मैंने गोद में लिया वो मेरी बहन की बेटी थी। तो उसे जब मैंने गोद में लिया और हम लोगों ने सोचा कि उसका क्या नाम रखना है, उसका नाम हमारे जहन में आया जो सबने पसंद किया, सारा। तो वो सारा बस खुद ब खुद उसके बाद शब्द निकलते चले गए और उसने गीत का रूप ले लिया। क्या बात है, सारा ने माँ सरस्वती का रूप धारण करके आपके यहाँ जन्म लिया। अरे वाह, क्या बहुत खूब बात कही आपने। सारा ने वाकई माँ सरस्वती का रूप लिया और वो जो गीत उस टाइम बना, मैं आपको थोड़ा सा गुनगुना कर सुनाती हूँ। हम तो आपसे गुजारिश करने वाले थे। सारा एक लड़की का नाम है, सारा एक लड़की का नाम है, वो नन्ही सी एक जान है, सारा का मतलब शहजादी, हर किसी के मन में बस जाती, मम्मी को बड़ा ही तड़पाए, पापा को हमेशा दौड़ाए, घर भर की आँख का तारा है, वो जो कहलाती सारा है। एक लड़की का नाम है सारा, एक लड़की का नाम है। सोने के पालने में झूले, चांदी के बिछौने में सोए, मोती पन्नों से खेले और मखमल से नीचे पग न धरे, देती हैं हवाएं लोरियां, झूला देती हैं डोरियां, इस नटखट कोमल बचपन को देखें सब चांद चकोरियां। एक लड़की का नाम है सारा, एक लड़की का नाम है। और दुआएं देखिए कैसे उसमें बहती चली गई। क्या बात है। घर में जब से ये आई है कुछ नई बहारें लाई है, क्या बात है। दादा दादी की धड़कन है, नाना नानी का बचपन है, बुआ मासी की प्यारी है, चाचा भाइयों की दुलारी है, मम्मी पापा की जान है, सबके दिल का अरमान है। एक लड़की का नाम है सारा, एक लड़की का नाम है। रश्मि जी बहुत खूब। और आपकी जिस तरीके से आप अपनी उस बच्ची के सारा के बारे में बता रहे थे, आपने गीत गाया, माँ सरस्वती का वरदान आपने बताया, मैंने भी बताया, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है। मैं आप चाहूंगी कि गुजारिश करूंगी आप गुनगुना दें, सजदा तेरा सजदा। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन पढ़ूं, सजदा तेरा सजदा, तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं, सजदा तेरा सजदा, लखवार करूं मेरी जान करूं, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं,
चल गए साजना, सांसों से दिल सिल गए। पलकों में छुपा लूं, सीने में समा लूं, पलकों में छुपा लूं, सीने में समा लूं, तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले। अब जान लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, करूं मैं तेरा सजना, बिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजना तेरा सजना, करूं मैं तेरा सजना, रखवार करूं मेरी जान करूं। बेलिया क्या हुआ जो दिल खो गया, मोहिया इश्क में खुदा मिल गया। जरा आँख से पिला दे, जरा ख्वाब सजा दे, जरा आँख से पिला दे, जरा ख्वाब सजा दे, मेरे होठों से मन तेरा बोले। अब जान लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, करूं मैं तेरा सजना, बिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजना तेरा सजना, करूं मैं तेरा सजना, रखवार करूं मेरी जान करूं। ओ तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, ओ धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, करूं मैं तेरा सजना, बिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजना तेरा सजना, करूं मैं तेरा सजना, रखवार करूं मेरी जान करूं। वेलकम बैक टू रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ फरीदाबाद की स्वर कोकिला और मल्लिका तरन्नुम से। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं रश्मि सानंद जी। रश्मि जी स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और रश्मि जी, आपकी किताब तो एक आई, लेकिन आप शायद उस किताब के आने से पहले ही फरीदाबाद पर छा चुकी थी और अब आप तैयारी कर रही हैं पूरी दुनिया पर छाने की। आपकी पहली पुस्तक आई तन्हा तन्हा। जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपनी पुस्तक के बारे में दोस्तों को हमारे बताएं थोड़ा। पुस्तक जब मैंने लिखना शुरू किया था, जी, पुस्तक के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो तो बस जिस तरह थोड़ी बहुत गज़लें मैंने लिखी, उसके बाद मैं रूबरू हुई तबस्सुम रहमानी साहब से। जी जी तो उन्होंने जयपुर में रहते हैं, वो मेरे गुरु भी हैं जी। और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला। बहुत अच्छे शायर हैं वो। तो शायरी के जो गुर थे वो उन्होंने मुझे थोड़े बहुत सिखाए, क्या बात। और जहाँ जहाँ मेरी कमियाँ थी वो भी उन्होंने मुझे बताई। और जब मेरी किताब आने वाली थी, मैंने उन्हें बताया कि इस तरह मैं सोच रही हूँ, तो उन्होंने मेरा नाम रखा इसमें। जो वो चाहते थे कि मैं इस किताब में अपना उपनाम भी रखूँ, निखत। निखत का मतलब है खुशबू। क्या बात। तो वो चाहते थे कि मैं अपना इसमें नाम रखूँ निखत, लेकिन किसी कारणवश मैं ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन उनके आशीर्वाद से। कारण बताना चाहेंगे क्या? हाँ, निखत नाम से एक्चुअली कुछ लोगों ने लिखा है। ओके। तो वो एक, और उस तरह से मैं चाहती थी मैं जो हूँ, मेरा जो वजूद है वो ऐसे का ऐसे निकल के। क्या बात। निखत से मुझे नए लोग जो थे, मतलब जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, वो मुझे नहीं पहचान पाते। आपकी एक पहचान जो है हाँ, वो अजनबी। और रश्मि जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी अपनी एक गजल हमारे दोस्तों को जरूर इस पुस्तक में से। नाम लेकर तेरा
चलते रहे तन्हा तन्हा, नाम लेकर तेरा चलते रहे तन्हा तन्हा, नाम लेकर तेरा चलते रहे तन्हा तन्हा, ठोकरें खा के संभलते रहे तन्हा तन्हा। और शेर सुनिएगा। हमने जल जल के ज़माने को उजाले बख्शे, हमने जल जल के ज़माने को उजाले बख्शे, शम्मा की तरह पिघलते रहे तन्हा तन्हा, शम्मा की तरह पिघलते रहे तन्हा तन्हा। क्या बात है रश्मि जी, आपने राग यमन में अपनी गज़ल हमें सुनाई, और राग यमन की एक गज़ल और आपकी पसंदीदा गज़ल रंजिशे ही सही। अरे वाह, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप गुनगुना दीजिए हमारे दोस्तों के लिए। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशे सही, रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशे सही। रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशे सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशे सही। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशे सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशे सही। कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो मेरे पिंदारे मुहब्बत का भरम रख। कुछ तो मेरे पिंदारे
मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ, रंजिश ही सही। एक उम्र से हूँ लज़्ज़ते गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज़्ज़ते गिरिया से भी महरूम। ऐ राहते जा मुझको रुलाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। वेलकम बैक टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। सृजन के अंतर्गत फरीदाबाद के स्वर कोकिला और मल्लिका तरन्नुम से हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं। आप हैं रश्मि सनन जी। रश्मि जी स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। शुक्रिया। रश्मि जी, आपकी पुस्तक के ऊपर श्रोता तो हमारे नहीं देख पा रहे पर मैं देख पा रही हूँ, जिसमें एक चित्र बना हुआ है जी, उसमें आपकी झलक कहीं आती है, तो ये क्या राज है? ऐसा है कि एक जब मैंने इसका शीर्षक सोचा तन्हा तन्हा, और जब इसका प्रिंट मेरे पास आया कवर का तो उसके अप्रूवल के लिए जब मैंने उसको देखा तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही थी। उसके बाद प्रिंटर ने मुझे 3-4 कवर्स दिखाए जो मुझे पसंद नहीं आए। फिर मुझे ध्यान आया कि एक मेरी बहुत पुरानी तस्वीर थी, बाल खुलकर और साइड में ऐसे देखते हुए दीवार से जुड़ी हुई, बड़ी बदरंगी सी दीवार के पास मैं खड़ी हूँ। तो बस मुझे वही कहीं पोज जो था वो दिमाग में घूम रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन मैं उसको डायरेक्टली अपनी फ़ोटो के रूप में नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने प्रिंटर से कहा कि आप उसको थोड़ा डल कर दीजिए, ताकि लोग ये कहते हैं कि अगर कोई अपनी पुस्तक पर अपनी तस्वीर फ्रंट पे छपवाता है तो वो आत्ममुग्ध है, अपना एप्रिसिएशन खुद करना। बिल्कुल, तो उसे छुपाने के लिए सिर्फ मैंने वो पोज दे दिया। लेकिन वो बाल खुली हुई लड़की जो था, वो जो मेरा तन्हा तन्हा का मेन मोटो था, वो पूरा हो गया उससे। बहुत खूबसूरत आपकी पुस्तक का कवर है। श्रोता जिन लोगों ने, हमारे दोस्तों ने देखा हुआ है वो जानते हैं, और मैं जिन्होंने पुस्तक को नहीं देखा है उनको मैं एहसास दिलाती हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत आपकी पुस्तक का कवर है। शुक्रिया। रश्मि जी, आपसे मैं गुजारिश करूँगी कि आपकी कोई और एक और पसंदीदा गज़ल हमारे दोस्तों के लिए जी। एक और गज़ल जो मुझे बहुत पसंद है जी जी, और जो मैंने हालात को देखते हुए उस वक्त लिखी थी, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, हर किसी के हालात बदलते रहते हैं। बहुत अच्छा वक्त भी नहीं रहता कभी, और बहुत बुरा वक्त। ये तो समय का चक्र है जो घूम के ऊपर नीचे आता है जाता है, और सुबह है तो शाम है, शाम है तो सुबह है, रात है तो दिन है, दिन है तो रात। बिल्कुल। तो यही बदलते हुए हालात में मैंने एक गज़ल लिखी थी जो आपको सुनाती हूँ। स्वागत। था जिनकी वफा पर नाज हमें, हम राज बदलते देखे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। था जिनकी वफा पर नाज हमें, हम राज बदलते देखे हैं। बहुत खूब। हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं, अंदाज बदलते देखे हैं। ये दान दया और दीन धर्म माना के सभी है ठीक, मगर माना के सभी हैं ठीक, मगर ज़र चोरू ज़मी की खातिर तो जांबाज बदलते क्या बात है, क्या बात देखे हैं।
ज़रजोर ज़मी की खातिर तो जांबाज बदलते देखे हैं, हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं, अंदाज बदलते देखे हैं। क्या बात है रश्मि जी, आपकी इन गज़लों को सुनकर, आपकी आवाज़ सुनकर दिल नहीं करता है कि ये सिलसिला कहीं थमे, लेकिन हमें बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम आपको खींच के लाए हैं आज। रश्मि जी, आपकी गज़ल दुष्यंत के बाद भाग 3 में आपकी गज़लें प्रकाशित हुई हैं जी, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी आपकी कविता गज़लें प्रकाशित होती रही हैं, और आपने दूरदर्शन पर, NDTV, जैन TV, आकाशवाणी में भी आपने अपने गज़लें और कविताएं बोली हैं जी। अनेक मंचों पर भी आपने काव्य पाठ किया। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आपकी जो गज़ल दुष्यंत के बाद इसमें जो आपकी रचना आई है, अगर आप हमारे दोस्तों से सुनाना चाहें तो। माधुरी जी, अभी आपने गज़ल दुष्यंत के बाद की बात की, जी जी, तो उसमें मेरी 5 या 7 गज़लें हैं, जिनमें से एक ये वाली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसे तहत में सुनाना चाहूँगी। अभी तरन्नुम में आपने सुना, पर और ये एक मैसेज है हमारे समाज के लिए, जी जी, जिसको सोचकर मैंने ये लिखा था। तुम अपने दिल में कोई रंजिश ना पाल रखना, क्या बात है। तुम अपने दिल में कोई रंजिश ना पाल रखना, छोटी सी जिंदगी है फिर क्या मलाल रखना, क्या बात है, बहुत रफ्तार जिंदगी की हद में रहे तो बेहतर, रफ्तार जिंदगी की हद में रहे तो बेहतर, क्या बात है, खौफ हादसों का धीमी ही चाल रखना। क्या बात है। और इसका एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, जी जी, स्वागत है। मजबूरियाँ किसी की मालूम जब नहीं है, मजबूरियाँ किसी की मालूम जब नहीं है, शिकवे शिकायतें सब दिल से निकाल रखना। क्या बात है, क्या बात है। और इसका एक आखिरी शेर जो है, जिसको हम मक्ता कहते हैं, जी जी, जिसमें शायर का नाम भी आता है, तो मक्ता में आप गजल भी सिखा रही हैं श्रोताओं को। तो इसका मक्ता है, रश्मि कोई सुने तो वो सुन के चौंक उठे, रश्मि कोई सुने तो वो सुन के चौंक उठे, कुछ अपनी शायरी में ऐसा कमाल रखना। क्या बात है। तो कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा कमाल करके रखूँ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। रश्मि जी, जो आपने अपनी इस गज़ल में पूरी बात कही है जी, कि दिल से नहीं कही जा रही है पर कही है, मैं आपसे, आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप गुनगुना दें हमारे दोस्तों के लिए। कौन सा गीत? दिल जो न कह सका। ये गीत मुझे बहुत पसंद है, और रफ़ी साहब की आवाज़ में तो ये इतना खिल के आ सकता है। वैसे तो ये गीत दोनों लता जी की आवाज़ में भी है और रफ़ी की आवाज़ में भी। आप तो हमारे लिए रफ़ी हैं और आप ही हमारे लिए लता हैं जी। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। बहुत दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। नगमा का कोई जाग उठा बदन में, झनकार की दरकरी है तन में, झनकार की थरथरी है तन में। ओ मुबारक तुम्हें किसी की लरज़ती सुबाहों में रहने की रात आई, दिल जो
न कह सका। वेलकम बैक टू रेडियो माधुरी रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान है फरीदाबाद के स्वर कोकिला मल्लिका तरन्नुम रश्मि चंदन जी। रश्मि जी स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी। रश्मि जी, आप दूरदर्शन पर भी, जन टीवी, एनडीटीवी वगैरह पर भी आप बहुत सारे अपने मंचों पर काव्य पाठ अपना किया। आप थोड़ा उनके बारे में बताएं कि कैसे कैसे आपने इतना मुकाम हासिल किया इतने कम समय में। माधुरी जी, ये माँ सरस्वती की दिन है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। क्योंकि जो ज़्यादा मुझे मंचों पर मौका मिला है वो माँ सरस्वती की वंदना से ही, जो अभी आपने शुरू में सुनी। ये वंदना इतनी पसंद की गई, इतनी पसंद की गई कि आप तो जानती हैं, आप खुद एक कवित्री हैं, शायर भी हैं। इसीलिए मुझे हक हासिल है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। आपकी बिरादरी की हूँ मैं, इसीलिए मैंने इतनी हिमाकत की आपसे बात कर सकी। तो इसीलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद था जो अपनी वंदना से ही, शायद वो चाहती थी कि मैं उस वंदना के माध्यम से और अपनी गज़लों के माध्यम से जगह जगह श्रोताओं के बीच पहुँचूं और उन तक ये सब पहुंचाऊं। वैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी मंचों से, और फिर शुरुआत ही फरीदाबाद से ही हुई। रेडियो, और फिर रेडियो से टीवी, दूरदर्शन, और फिर पूरे देश में आप छा गई और अभी आप दुनिया में छाने को आमादा हैं। ये सब कैसे कैसे इतना जल्दी? बस शुरुआत तो यही फरीदाबाद से ही हुई, क्योंकि शुरू से मैं फरीदाबाद में ही हूँ। तो यहाँ साहित्यिक कार्यक्रमों में मेरा आना जाना रहता ही था। तो यहीं पर शुरुआत में मैंने जब ये वंदना कही तो तरन्नुम में पेश की पहली बार, तो बहुत पसंद की गई। और गज़लें भी जो मेरी होती हैं, मैं कोशिश करती हूँ एक गज़ल को तभी मैं कंप्लीट मानती हूँ अगर मैं पहले उसे लिखकर और उसको कंपोज करके अगर उसे स्टेज पे गाकर प्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे रश्मि जी, आपके बिना तो हमारी फरीदाबाद के साहित्यिक महफिल अधूरी ही रहती हैं अगर आपकी सरस्वती वंदना से शुरुआत ना हो तो। नहीं, अब तो खैर बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर बन गया। इतने शायर हैं यहाँ पे, इतने कवि हैं। तो मैंने बाकियों की भी सुनी है, बहुत अच्छी वंदना कही। और माँ सरस्वती का जहाँ आशीर्वाद हो वहाँ तो बिल्कुल बहुत खूब अपने आप मुंह से निकल कर आता ही। तो बहुत लोग हैं लिखने वाले। आइसिंग ऑन द केक आपको मिला हुआ है ना। लिखने का भी फन है और गाने का भी हुनर है ना। आपसे गुजारिश करूँगी कि अपनी कोई एक ऐसी रचना जो आपने दूरदर्शन पर पढ़ी हो हमारे श्रोताओं के लिए जी, और उसका अगर आप उसके बारे में अपना कुछ संस्मरण बताना चाहें। एक गज़ल मुझे याद आ रही है जो मैंने दूरदर्शन पर पढ़ी थी। जी। और ये मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी दूरदर्शन पर। और ये गज़ल जब वहाँ के निदेशक जो हैं जनाब कुबेर दत्त साहब, उन्होंने मुझे टीवी पर जब देखा ये गज़ल पढ़ते हुए, इस प्रोग्राम के इमीडिएटली बाद उन्होंने दीक्षित धनकौरी साहब को फ़ोन किया और उनसे मेरा नंबर लिया। बोले मुझे रश्मि सानन से बात करनी है। क्या बात। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब उनका फ़ोन आया। बोले रश्मि, तुम मुझे पता नहीं जानती हो या नहीं जानती, पर आज मैंने टीवी पर तुम्हारा कार्यक्रम देखा है। मैं दूरदर्शन से कुबेर दत्त बोल रहा हूँ। और कुबेर दत्त साहब को कौन नहीं जानता। मैं तो एकदम जहाँ बैठी थी वहाँ से खड़ी हो गई अपनी सीट से। कुबेर दत्त साहब का मुझे फ़ोन आ रहा है। तो मैंने कहा जी सर बताइए। बोले आज मैंने तुम्हारा कार्यक्रम देखा, वो गज़ल सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी और तुम कल मेरे स्टूडियो में दोबारा रिकॉर्डिंग के लिए आ रही हो। क्या बात। मैंने कहा कल? बोले हाँ, मैं गाड़ी भेजूंगा अपनी, तुम इमीडिएटली आओगी और रिकॉर्डिंग करके जाओगी। मुझसे मिल के जाओ, फिर हम डेट फिक्स करेंगे कब रिकॉर्डिंग करेंगे। तो वही गज़ल मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ। स्वागत। आँखों ने मेरी खून के दरिया बहाए हैं, आँखों ने मेरी खून के दरिया बहाए हैं। जब जब भी दोस्तों के करम याद आए हैं, जब जब भी दोस्तों के करम याद आए हैं, हम पर उठा रहे हैं वही लोग उंगलियां, हम पर उठा रहे हैं वही लोग उंगलियां, अपने
घरों के आईने जो तोड़ आए हैं, अपने घरों के आईने जो तोड़ आए हैं। और इस गजल का एक और शेर सुनाती हूँ। स्वागत है, स्वागत ए दोस्त आ भी जाओ, ए दोस्त आ भी जाओ, ए दोस्त आ भी जाओ कि तेरी रह गुजार में हम कब से इंतजार की शम्में जलाए हैं, बहुत खूब। हम कब से इंतजार की शम्में जलाए हैं। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। मन है कि जा बसा है अनजान एक नगर में, कुछ खोजता है पागल खोई हुई डगर में, इतने बड़े महल में घबराऊं मैं बेचारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो, मुझे ऐसे मत जलाओ, मेरी प्रीत है तुम्हारी, तुम ले गए
वेलकम बैक टू रेडियो माधुरी रचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस तरुण मल्लिका से और स्वर कोकिला से आपको कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, आप उनकी आवाज़ सुन रहे हैं। आज हम आपको रूबरू कर रहे हैं रश्मि सनन से। रश्मि जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया माधुरी। रश्मि जी, आप फरीदाबाद की लेखिका संघ की सदस्य हैं, पहचान की सदस्य हैं, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था सार्थक प्रयास की भी आप सदस्य हैं, उर्दू दोस्त, समर्पण, बज़्म अदब संस्था के कार्यक्रमों में आपका निरंतर प्रस्तुतिकरण होता रहता है। और जैसा कि मैं बता रही थी कि आपके बिना हमारी साहित्यिक महफिलें बिल्कुल अधूरी होती हैं। आपसे ही शुरू होता है और शायद मुझे लगता है कि अंत भी आपकी ही गज़ल से ज़्यादातर होता है, बिकॉज़ आप इतना सुंदर गाती हैं, इतनी सुंदर आपकी रचनाएं, सरस्वती वंदना है या गज़लें बहुत खूबसूरत होती हैं और आप काम भी करती हैं। आप भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में भी आप काम करती हैं जी। इतना सब आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? माधुरी जी, ये तो एक तपस्या है। बिल्कुल, जो ये मेरा जुनून है, मेरा शौक है, तपस्या है मेरे लिए। मेरे गीतों के बिना, मेरे संगीत के बिना अधूरी हूँ मैं। ना ऑफिस में काम कर पाऊंगी, ना मैं घर में काम कर पाऊंगी। अगर मुझे मेरा संगीत ना मिला क्या हुआ तो मैं इसके बिना अधूरी हूँ। बिल्कुल रश्मि नहीं है। रश्मि जी, आप माँ सरस्वती की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। आपके माता पिता भी हैं जिनके गाइडेंस में या जिनके जन्म देने से आप आज धरती पर हैं, उनके प्यार और संस्कारों के बीच आप। बिल्कुल। मैं आपसे गुजारिश करूंगी थोड़ा अपने उन सौभाग्यशाली माता पिता के बारे में आप बताएं। सौभाग्यशाली तो मैं हूँ ऐसे, बिल्कुल, माता पिता पाकर, और लेकिन आप जैसे संतान पाकर वो लोग भी सौभाग्यशाली। जी बिल्कुल, वो जरूर आप पर गर्व करते हैं। वो लोग बहुत गर्व करते हैं मुझ पर, खासतौर पर जब मुझे देखते हैं कि मैं कार्यक्रमों में जाती हूँ, मंचों पर जाती हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो बहुत खुश होते हैं। बल्कि मेरे पिता एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, एज विंग कमांडर, और वो एक बहुत अच्छे गायक भी हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर गाते हैं। और जब वो हारमोनियम पर बैठते सलाम है उनको। जी बिल्कुल, पहुंचा दूंगी आपका सलाम उन तक। जब वो हारमोनियम लेकर बैठते थे, हम लोग छोटे छोटे थे तभी से उनको सुनते आ रहे हैं और हमारी प्रेरणा का स्रोत भी वही रहे हैं बचपन से। क्या बात। मम्मी और हम दोनों बहनें साथ में मेरी जो थी, हम लोग 3 बहनें हैं, 2 बहनें, वो लोग भी बहुत सुंदर गाती हैं और नृत्य भी बहुत अच्छा करती हैं। मैंने नृत्य सीखा है पर मैं उनकी जितना अच्छा नहीं कर सकती जो लोग नहीं सीखे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। लेकिन यह है कि बचपन से ही संगीत हमारे अंदर जो था वो हमारे पिता के लिए है। और इसीलिए इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि 12th के बाद जब मुझसे पूछा गया कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ संगीत था। मैंने कहा चाहे मैंने पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया, अब मैं लेना चाहूँगी, तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन जो किया अपना वो दयालबाग आगरा से शास्त्रीय संगीत में किया। क्या बात। आप रेडियो पर भी आपने अपना काव्य पाठ किया है? रेडियो पर भी किया है। मैं आपसे गुजारिश करूँगी, जैसा आपने दूरदर्शन के लिए अपना एक वाक्य सुनाया और अपनी गज़ल सुनाई, रचना दी, वैसे आप रेडियो का भी कोई अपना वाक्य बताएं। रेडियो पर बहुत साल पहले मैंने शुरुआत की थी, करीब 17-18 साल हो गए इस बात। वहाँ पे मैंने भजन से शुरुआत की थी और मुझे अपना एक भजन याद आ रहा है। हाँ, मुझे याद आ रहा है। आपसे गुजारिश करेंगे, आप सुना दीजिए। श्री रामचंद्र जी का एक भजन था। जी, स्वागत। जो मैंने लिखा था और उसे कंपोज करके फिर गाया भी था रेडियो पर, वही सुनाना चाहती हूँ। जी, स्वागत। प्रभु जी तुम आओ कभी मेरे धाम, प्रभु जी तुम आओ कभी मेरे धाम, अर्ज करूं मैं सुबह हो शाम, अर्ज करूं मैं सुबह हो शाम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, प्रभु जी तुम आओ कभी मेरे धाम। शबरी बन के मैं तर जाऊं, तेरे चरण की धूल जो पाऊं, शबरी बन के मैं तर जाऊं, तेरे चरण की धूल जो पाऊं, शबरी बन के मैं तर जाऊं,
तेरे चरण की धूल जो पाऊं, झूठे बेरों में प्यार संजो कर, झूठे बेरों में प्यार संजो कर तुझको खिलाऊं मेरे राम, तुझको खिलाऊं मेरे राम। सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु जी तुम आओ कभी मेरे धाम, शबरी बन के मैं तर जाऊं, तेरे चरण की धूल जो पाऊं। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रलय के देवता हो, तुम प्रलय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रलय के देवता हो, तुम प्रलय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। सागर की सीमा, मैं किनारे की लहर, तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी सांस भर। तुम हो पाया मैं हूँ छाया, तुम क्षमा मैं भूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो कुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा।
वेलकम बैक टू रेडियो मानो रचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और आज हमारे साथ फरीदाबाद के स्वर कोकिला और मल्लिका तरन्नुम है रश्मि सरान जी। रश्मि जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रश्मि जी, इतना आप बिजी रहते हैं, कैसे आप अपने बच्चों को और परिवार को समय दे पाते हैं? बच्चे अपना समय खुद खींच लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बच्चों को समय नहीं दूंगी तो इसका मतलब मैं घर में नहीं रह सकती। बच्चे पहले हैं, सबसे पहले। क्या बात है, बहुत मेरे खूबसूरत ऑफिस से भी पहले और हर चीज से पहले। हर चीज से पहले और ऑफिस भी बच्चों के लिए ही है। बिल्कुल। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं रश्मि जी, आप अगर दोस्तों को हमारे बताना चाहें? जी, अभी आजकल मैं जहाँ कार्यरत हूँ, जी जी, जैसे कि अभी आपसे बात हो रही थी, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में हूँ। तो दिल्ली में इनका मेन हेड ऑफिस है, लेकिन इनकी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस हैं। जी जी, इंडिया में ही नहीं, 2 ब्रांचेस इनकी बाहर भी हैं, लंदन और यूएसए में। जी जी, यूएसए में वॉशिंगटन में एक ब्रांच है। उसके लिए ऑल ओवर इंडिया से इंटरव्यूज होते हैं, सिलेक्शन होता है। तो अभी रिसेंटली मेरा सिलेक्शन हुआ है वॉशिंगटन पोस्टिंग के लिए। जी जी, अब 3 साल के लिए बाहर जाने के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है और सरकार मुझे बाहर भेज रही है बच्चों के साथ। तो अभी नियर फ्यूचर में तो यही है। ये आपका प्लान है। रश्मि जी, आपको खुशबू गजल सम्मान से नवाजा गया है। जी, आपको गाजियाबाद की संस्था यूएसएम पत्रिका, बड़ी नामी गिरामी संस्था, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया है। और भारतीय साहित्यकार संसद समस्तीपुर बिहार द्वारा भी आप सम्मानित हैं। इसके अलावा और बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं। जी। कैसा लगता है इतने सारे अवार्ड्स लेके, इतना सारा सम्मान लेके, इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त करके, कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी होती है और कभी कभी हैरानी भी होती है। कभी कभी लगता है कि वाकई क्या मैं इस काबिल हूँ जितना मुझे मिला है। शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद मुझ पर ज्यादा ही है और वो ज्यादा ही मेहरबान है। रश्मि जी, जो आपने ये बात कही कि क्या मैं इस काबिल हूँ, तो मुझे शायर मुकेश गंभीर एक 2 पंक्तियाँ कहते हैं, मुझे याद आ जाती है हर बार। वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब माधुरी जी। रश्मि जी, अब आप विदेश में जाने की तैयारी कर रही हैं। बचपन से आप यहाँ पली बढ़ी रही अपने देश की धरती पर, और हम लोगों से आप बिछड़ कर जाने की बात कर रहे हैं। मैं कैसा बिल्कुल कैसे बिछड़ कर कैसे नहीं कैसे ख्याल आपके दिल में आ रहे हैं, मुझे जरा बताएं, कैसा महसूस कर रहे हैं? इंसान जब अपनी मिट्टी से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं एक डर, एक फियर भी होता है बाहर जाने का, लेकिन कुछ एक्साइटमेंट भी रहता है। तो ये एक मिली जुली भावना है जो अंदर अभी इस टाइम उमड़ घुमड़ रही है। लेकिन क्योंकि आजकल हम लोग इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, जाने आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्रांसपोर्ट जो दुनिया है सिस्टम बहुत ग्लोबल अच्छा है। विलेज बन चुकी तो है। आज दुनिया बहुत सिमट गई है, छोटी हो गई है। तो इसलिए पंख लगाकर उड़ के आ जाओ, पंख लगाकर उड़ के चले जाओ, इतनी दूर भी नहीं है। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि मैं बिछुड़ कर जा रही हूँ, मैं वापस आने के लिए जा रही हूँ। जी जी, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा बहुत करे बहुत कि शुक्रिया। कयामत और तू आए। बहुत खूब माधुरी जी। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी, इतना सुंदर आपने प्रस्तुत किया। मेरा जाने का मन ही नहीं करेगा आप इस तरह से बोलेंगे तो। और दोस्तों, ये आपका शो सृजन बहुत पसंद किया जा रहा है, यहाँ तक कि पत्र पत्रिकाएं और अखबार आपके इस शो को कवरेज दे रहे हैं। फरीदाबाद का प्रसिद्ध अखबार स्वर्ण जयंती प्रतिबिंब कहता है, यह प्रोग्राम प्राचीन और नवीन का अद्भुत और अनूठा सृजन है, जो श्रोता को एक बार जीवन के अनेक रंगों और काव्य के नवरसों की आनंद की अनुभूति एक साथ ही कराने में सक्षम है। श्रोता कभी किसी शायर की शायरी का आनंद प्राप्त करता है, तो कभी व्यंगकार की शैली में छिपी गुदगुदी का अनुभव करता है। और आप क्या कहते हैं अपने शो के बारे में? आप मुझे SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला, आप यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी। यहाँ आकर मुझे जितना गौरव मिला है और मुझे जितना आनंद मिला है, ये मैं ही जानती हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आपका। सो सुनते रहिए रेडियो मानो रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि
नसीब है जिसको तू इंतखाब करे, वो खुश नसीब है जिसको तू इंतखाब करे। खुदा हमारी मोहब्बत को कामयाब करे। जवां सितारा किस्मत हो, जवां सितारा किस्मत हो, और तू आए खुदा करे के कयामत हो, और तू